Hello, my dear student. Today we are starting English Learning Day 3 program. Today our topic is translation. ट्रांसलेशन में हम देखेंगे आज हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ मीनिंग और कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के सेशन के लिए। ओके, सो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखते रहिए आज का टॉपिक। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। हिंदी से हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो डेली लाइफ में एक बहुत ही हम सोचते हैं बार बार कि इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। सो इसी को हम करते हैं आज लेके। सो पहला जो वर्ड है हमारे पास, ये पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो है मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं नाउ। इसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक होता है जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में रहता है सो सब्जेक्ट प्लस सेल विल लग जाता है। ठीक है, और ये चीज़ हमने कहाँ पे देखा था, आपको याद आ रहा होगा, जब हम टेंस पढ़ते हैं उस समय देखा होगा। ठीक है, और पास्ट में रहता है तो सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है अगर सिंपल है तब, और कंटिन्यूस में अलग होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने कहाँ पे देखा है, टेंस में देख चुका है ऑलरेडी, तो आपसे बन जाएगा। ये चीज़ बहुत ही सिंपल सा है। तो अभी हम करते हैं इसको एक एक करके, और बहुत ही मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ हम कैसे इंग्लिश में उसको बोलेंगे। सो इसका मतलब होता है आई गो। आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाऊँगा क्या बोलेंगे हम लोग, आई विल गो। मैं जाता था, सो आई वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वेंट। तीनों चीज़ में हमने देख लिया। ये प्रेजेंट टेंस में देखा तो मैं जाता हूँ मतलब होता है आई गो। मैं जाऊँगा ये फ्यूचर में हो गया तो मैं आई विल गो। सो मैं जाता था अगर बोलूँगा तो आई जाता था बोलूँगा अगर तो आई वेंट हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा है। सो आई गो, आई विल गो, आई वेंट। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही सिंपल था। दूसरा हम देखते हैं, अगर किसी का नाम किसी के सामने में नाम लगा है, ही सी इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे यहाँ पे राम का लगा है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा। सो राम, आई की जगह में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, गो के साथ आ जाएगा गोस, ई एस लग जाएगा, बिकॉज जो राम है, ठीक है, सीता है, ही सीट और नेम के साथ ई एस लगता है, वो अगर सामने में है तो यहाँ पे इसको याद रखना है। जब हम सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलती है। वो वाला टॉपिक भी हम लेंगे बाद में, फिलहाल अभी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, राम गोस आ जाएगा यहाँ पे। मोहन जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन विल गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोहन विल गो। मोहन विल गो, बिकॉज यहाँ पे गा लगा है तो यहाँ पे विल आएगा ही। सो मोहन विल गो। सीता जाती थी, सीता जाती थी तो सीता जाती थी बोल दिया यहाँ पे, तो सीता वेंट आ जाएगा, सीता वेंट। ठीक है, जैसे मैं जाता था तो आई वेंट, सीता जाती थी तो सीता वेंट। ओके, वह जा रहा है। सो यहाँ पे आई यूज़ होगा, यहाँ पे वह जा रहा है, रही है, यहाँ पे आया है। सो आ जाएगा वह के लिए ही, और उसके बाद आता है इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। वह आ रहा है के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो ही इज़ कमिंग। अगर था यहाँ पे लग गया है, वह आ रहा था, सो क्या हो जाएगा, ही वॉज आ जाएगा। ही इज नहीं आएगा, वहाँ पे आ जाएगा वास, बिकॉज पास्ट टेंस में हो जाएगा ही वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था। ओके, वह गा रही होगी, सो यहाँ पे हो जाएगा सी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग। ओके, हरीश जा चुका है, चुका है, चुकी है, तो हैव हैज़ का यहाँ पे यूज़ होगा, और यहाँ पे हरीश है पहला वर्ड, तो यहाँ पे लिखाएंगे हरीश। हरीश के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा, हैव या हैज़ का यूज़। सो हरीश जा चुका है, सो हरीश, हरीश के साथ आएगा हैज़, सीता के साथ आएगा हैज़, राम के साथ आएगा हैज़। सो हरीश हैज़ जा चुका है, हरीश हैज़ गॉन, हरीश हैज़ गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन होता है, सो हरीश हैज़ गॉन, हरीश जा चुका है। ठीक है, अब मीना जा चुकी थी, सो यहाँ पे आ जाएगा, थी लगा है ना, तो पास्ट टेंस है, सो वहाँ पे हेड आता है,
हैव हैज़ दोनों की जगह में हैड ही आता है हमेशा। सो मीना हैड गॉन, मीना जा चुकी थी। दास जा चुका होगा, सो दास जा चुका होगा। अगर हम बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, तो दास विल या सेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विल या सेल। सो दास के साथ हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सेल, दास सेल SH, ओके यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ उसको। दास सेल हैव बीन, ठीक है, दास सेल हैव, यहाँ पे क्यों लिख दिया मैं हैव, ओके एक सेकेंड वेट अ मिनट। दास सेल हैव गॉन, ठीक है, दास जा चुका होगा, दास सेल हैव गॉन, ठीक है, दास सेल हैव गॉन यहाँ आएगा, दास जा चुका होगा। ओके अब हम देखते हैं ये वाला सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, वो वाला सेंटेंस देखते हैं। सो वह 10 बजे से खेल रहा है, वह 10 बजे से खेल रहा है। सो ही यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर, यहाँ पे फॉर लगेगा बिकॉज टाइमिंग का सवाल है, यहाँ पे टाइमिंग बताना है हमको। फॉर 10 o'clock, CLOCK, 10 o'clock, CLOCK, ओके। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 10 o'clock, वह सुबह से नाच रहा था, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वह सुबह से नाच रहा था। ही, यहाँ पे था है उसको याद रखना है, तो ही हैड बीन आएगा, बिकॉज था जब भी आएगा आपको हैड लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाए आपने, यहाँ भी लगाए, तो ही हैड बीन, अब बीन इसलिए लगा, टाइम बता रहे हैं इसलिए। ही हैड बीन नाच रहा है, मतलब ही हैड बीन डांसिंग, ठीक है, ही हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, बिकॉज यहाँ पे जो है मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस लगता है, सो सिंस मॉर्निंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ही हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, सो यहाँ पर डांसिंग में थोड़ा सा डी को छोटा बनाना पड़ता है, अगर बीच में आप बड़ा जो है कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ही हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गा रही होगी, सो लड़की के लिए हम देख लेते हैं, तो सी, ठीक है, सुबह से गा रही होगी, सी शैल हैव बीन, सी शैल हैव बीन, ठीक है, सी शैल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। सो ये चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। सो बेसिक हमने देखा, अगर आप टेंस पढ़े होगे तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई जो है ज़्यादा कठिनाई यहाँ पे नहीं गई होगी। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा फिर भी आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आप डेली लाइफ में यूज़ करें इन छोटे छोटे सेंटेंसों को, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, तो कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, सो आई विल, मैं मार्केट जाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड, ऐसा बोल सकते हो आप। मैं जाऊँगा, आई विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, ओके। तो इस टाइप का आप सेंटेंस अपने मन से बना बना के देख सकते हो बहुत सारा। और प्रैक्टिस मैक्स दी इंग्लिश आल्सो परफेक्ट, नॉट ओनली मैथ्स बट आल्सो इंग्लिश आपका परफेक्ट होगा, प्रैक्टिस से होगा। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही होता है। सो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है और फिर इसको रिवाइज करना है, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको बना बना के देखना है। नाउ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। अब हम सेंटेंस में पढ़ते हैं इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट मतलब होता है कि प्ले मतलब होता है खेलना, क्रिकेट यानी होता है क्रिकेट, ठीक है। सो देखो, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट क्या हो जाता है, खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, इसको हम लिख सकते हैं। सी प्लेस क्रिकेट बिसाइड हॉकी, वह हॉकी के अलावा क्रिकेट भी खेलती है। बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, हॉकी के अलावा वो क्या खेल रही है, क्रिकेट। तो क्या लिखेंगे हम,
वह, लड़की के लिए है ये, वह हॉकी के अलावा क्रिकेट खेलती है, ऐसा लिख सकते हैं। वह हॉकी के अलावा अलावा क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेलती है, ये चीज़। थोड़ा राइटिंग का इशू है, पर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक पूरा, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ वह हॉकी के अलावा क्रिकेट खेलती है। गोपाल वॉज स्ट्रक, मतलब गोपाल फंस गया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गोपाल, गोपाल, ठीक है ना, गोपाल फंस गया था। यहाँ पे वास लगा इसलिए फंस गया, ठीक है, गया था आएगा, था यहाँ पे लगाना जरूरी है क्योंकि वास लगा है। सो गोपाल फंस गया था। टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, तो आप बोलेंगे अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। इसका मतलब होता है टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में, स्वयं के बारे में, ठीक है ना, अपने बारे में कुछ बताइए। समथिंग मतलब कुछ, कुछ बताइए, बताइए, ठीक है। द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन, ठीक है, बच्चा रो रहा था। चाइल्ड वॉज, ठीक है, वॉज आ गया यानी था, और वीपिंग यानी रोना, एज हिज टॉय कार, जो कार था उसका खिलौना कार, हैड ब्रोकन मतलब टूट गया था, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चा, बच्चा, बच्चा हो गया यहाँ पे बच्चा, बच्चा रो रहा था क्योंकि, एज यहाँ पे बिकॉज नहीं लगा है तब भी हमारा ये सेंस जो आएगा क्योंकि आएगा, क्योंकि यहाँ पे एज यूज हुआ है, ठीक है, एज यानी क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका कार, खिलौना कार, टॉय बोला है यहाँ पे तो खिलौना, गाड़ी, कार यानी गाड़ी बोल सकते हैं, या फिर कार हिंदी भी बोल सकते हैं, कार टूट गया था, टूट गया था, ओके। वाट डू यू डू टू अर्न, इसका मतलब क्या होता है? आप कमाने के लिए क्या करते हो? आप कमाने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ही प्लेस क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है। सी प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, तो ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बिसाइड यानी होता है अलावा या के अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होगी तो आपका सारा चीज़ बनते जाएगा धीरे धीरे, ओके। नाउ वी लुक सम मोर। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। पुट अप मतलब होता है यहाँ पे सहन करना, तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। ओसाका वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2021। ओसाका ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में। शिवराज सिंह नेम्ड होशंगाबाद ऑफ मध्य प्रदेश एज नर्मदापुरम। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा। राजमहल हिल्स इज़ इन झारखंड, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में है। राम इज़ इन बिलासपुर, राम बिलासपुर में है। द चाइल्ड वॉज वेपिंग एज हिज कार टॉय हैड ब्रोकन डाउन, जो मैंने पीछे बताया था जो कार टॉय है वो टूट गया था। सो ये जो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी जो खिलौना कार है टूट गई थी। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, हम खुश थे। वी वर हैप्पी, हम खुश हैं कैसे बोलोगे? वी आर हैप्पी, ठीक है, वी आर हैप्पी। और हम खुश थे, वी वर हैप्पी। वे खुश थे, दे आर हैप्पी, दे वर हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज थे अगर यूज़ कर रहे हैं, दे वर हैप्पी आ जाएगा, ओके। सो राम खुश है, सो राम इज़ आएगा, राम इज़ हैप्पी। इस टाइप का आप बना सकते हो। बहुत सारा चीज़ है जो आप बना सकते हो अपने मन से। नाउ वी लुक सम न्यूज़पेपर कटिंग हियर, और उसको हम पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे बहुत सारा। सो ये चीज़ आपको गिवन है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका बनाते हैं फिर हिंदी में अनुमान, ओके। सो लेट्स लुक सम मोर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। क्या दिख रहा है आपको? न्यूज़पेपर रीडिंग हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ओके।
Newspaper reading has become an essential part of our life. As we get up in the morning, we wait eagerly for the daily paper. 20th century is an age of newspaper. Press is the third eye of a man. Okay, through it we gather information about different countries, parts of the world. It provides us with the latest news. The newspaper carry the voice of the people. They are a link between the state and the people. Through the press we can condemn all kind of evil. Newspapers aid to our knowledge. Okay, we should cultivate the habit of reading newspaper. Okay, न्यूज़पेपर्स से बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस गिवन है आपको, इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना था, तो बहुत ही सिंपल सा मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक एक वर्ड मैं लिखते नहीं रहूँगा यहाँ पे, पर फिर भी मैं बोल के आपको बता देता हूँ इसमें पूरा मैं लिखा क्या है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब होता है जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़ पेपर, ठीक है, यानी क्या होता है न्यूज़पेपर का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र पढ़ना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। एज वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेट ईगरली फॉर द डेली पेपर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हम सुबह जल्दी उठते हैं और उत्सुकता से पेपर के लिए इंतज़ार करते हैं। 20वीं सदी का युग न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र का युग है, और जो न्यूज़पेपर है वो आदमी का तीसरा नेत्र है। थ्रू इट, यहाँ पे अगर हम देखें थ्रू इट यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रू इट वी गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कंट्रीज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है इसके द्वारा हम इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को दुनिया के सभी पार्ट से, कंट्रीज से, वर्ल्ड से है सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। एंड इट प्रोवाइड अस विद द लेटेस्ट न्यूज़। ये हमें नवीनतम समाचार प्रदान करता है। द न्यूज़पेपर कैरीज अ वॉइस ऑफ द पीपल। जो समाचार पत्र है लोगों की आवाज़ रखता है। दे आर लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल। ये जो है एक दूसरे का जो है सूचनाओं का एक लिंक जोड़ता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है लोगों और लोगों को, राज्यों को, ठीक है, लोगों और राज्यों को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। थ्रू द प्रेस वी कैन कंडेम ऑल काइंड ऑफ एविल्स, ठीक है। इसके थ्रू हम किसी भी एविल को, ठीक है, यानी कि जो शैतान है उनको समझ पाते हैं, देख पाते हैं। न्यूज़पेपर्स एड अवर नॉलेज। न्यूज़पेपर हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। वी शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। हमें अपने जीवन में समाचार पत्र को पढ़ने का हैबिट यानी कि आदत विकसित करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड यानी चाहिए। तो ये चीज़ था जिसको हम इंग्लिश में पढ़े और हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए, बहुत ही सिंपल था। और कुछ हिंदी वर्ड दिए हैं जिनको हम हिंदी सेंटेंस दिए हैं, वर्ड नहीं एक्चुअल में सेंटेंस है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कठिन है ये थोड़ा सा, जैसा हम प्रीवियस में देखे हैं उससे थोड़ा सा टफ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हूँ। आई एम एग्री विथ, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन आई फुल्ली एग्री विथ यहाँ पे आएगा, बिकॉज पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा आई फुली एग्री विथ द ऑफिसेस कमेंट ऑर्डर शुड बी इशूड। आदेश जारी कर दिए जाएं, ऑर्डर शुड बी इशूड। सो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ पहले से, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख चुका है। आई फुली एग्री विथ ऑफिसेस कमेंट्स ऑर्डर शुड बी इशूड। ये इसका पूरा हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में हो जाएगा। ओके, मामला अभी भी विचाराधीन है। तो मामला अभी विचाराधीन है, तो इसका मतलब क्या होता है, मेटर। मामला मतलब क्या होता है, मेटर। मेटर स्टिल अंडर कंसिडरेशन, मेटर अंडर स्टिल कंसिडरेशन होगा इसका मीनिंग। मेटर स्टिल अंडर कंसिडरेशन, मामला अभी भी विचाराधीन है। इस डिब्बे में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ट्रेन का डिब्बा है उसको मान लेते हैं, तो ये जो थर्ड वाला ये हो जाएगा, देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, अगर हम फोर्थ नंबर पे देखें, तो मुझे तुम्हारे आचरण से बहुत निराशा हुई। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। निराशा मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड विथ योर बिहेवियर, विथ योर बिहेवियर, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो ये चीज़ हो गया।
उसके बाद देखो आपातकाल के लिए मेरे पास खर्च को पर्याप्त धन है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल मतलब होता है इमरजेंसी। ओके, सो आपातकाल के लिए मेरे पास खर्च को पर्याप्त धन है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड फॉर द इमरजेंसी। ये चीज़ हो जाएगा इसका इंग्लिश में अनुवाद। ठीक है, तो ये बेसिक था। बेसिक आप एक बार प्रैक्टिस करो, इसको लिख के देखो। सो ये आपकी दिनचर्या को और आपकी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। और बहुत ही यूनिक ये मेथड होता है कि आप हिंदी सेंटेंस कहीं पे देखो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस से आपका जो इंग्लिश है स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश जारी रहेगी इसमें। ठीक है, सो अब हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, जो कि हम देखते हैं। मीनिंग मैं 10 मीनिंग लेके आया हूँ। ठीक है, जो आपको आई होप पता नहीं होगा। ठीक है, पर अगर जो पता है उसको आप स्किप करिएगा और जो नहीं पता है उनको लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे मैं 10 मीनिंग लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट मीनिंग इज हियर, दैट इज एसोसिएटिंग। एसोसिएटिंग मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ से, कंपनी से जुड़ना। दे आर एसोसिएटिंग टुगेदर, वे एक साथ जुड़ रहे हैं। सो एसोसिएटिंग मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, सेकंड जो वर्ड है हमारे पास हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, ये इसके साथ दुश्मनी जैसे दिखा रही है। तो दे हैव हॉस्टाइल रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप में क्या हो गया है? शत्रुता आ गई है, उनके बीच शत्रुतापूर्ण संबंध है। सो हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। ओके, थर्ड मीनिंग इज देयर प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसाना, किसी को हम प्रोवोक कर देते हैं, उकसा देते हैं। जैसे किसी के बारे में बुराई कर दिए तो वो प्रोवोक हो जाता है, वो जिसको बोलते हैं उकसाना। ठीक है, सो ही गेट्स एंग्री अंडर प्रोवोकेशन, वो एंग्री हो गया जब हमने उसको प्रोवोकेशन किया, वो उकसाने पर गुस्सा हो जाता है। ठीक है, सो प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसाना। नाउ फोर्थ मीनिंग इज हियर हेल्पलेस मतलब क्या होता है? हेल्पलेस मतलब होता है बदकिस्मत, उसका किस्मत नहीं है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, सी इज हेल्पलेस। हेल्प नहीं है यहाँ पे, हैप है, याद रखना। हेल्पलेस मतलब भी बदकिस्मत होता है, और हेल्पलेस यानी बिना मदद के, ये होता है हेल्पलेस यानी। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पलेस है, हेल्पलेस मतलब होता है बदकिस्मत, याद रखना आप। म्यूटेटेड, जो फिफ्थ नंबर पे हमारा है म्यूटेटेड मतलब होता है रूप बदलना। जो पृथ्वी है उसका जो है, यहाँ पे आग का गोला थी पहले, अब वो जमीनी हालत में आ गई है, यहाँ पे पानी हो गया है। सो द अर्थ म्यूटेटेड मीन्स पृथ्वी ने रूप बदल लिया। सो म्यूटेटेड मतलब होता है रूप बदला। म्यूटेंट आपने देखा होगा एक्स-मैन की सीरीज में, एक्स-मैन जब हम मूवीज देखते हैं तो उसमें म्यूटेंट दिखाया गया है। तो म्यूटेंट एक मानव होता है जो रूप बदल लेता है। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है यहाँ पे 6 वर्ड, जो 6 नंबर पे हमारा प्रीमेट्स मतलब होता है मनुष्य सदृश जानवरों का परिवार, यानी मनुष्य के समान जो दिखता है उसको प्रीमेट्स बोलते हैं। मेट यानी होता है साथी, प्रीमेट्स यानी होता है, या प्राइमेट्स जिसको बोल सकते हैं, प्राइमेट्स यानी होता है हमारे मनुष्य समान सदृश जानवरों का परिवार। सो प्राइमेट्स आर स्मार्ट, सो प्राइमेट्स स्मार्ट हैं। ठीक है, स्मार्ट होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं वो भी। ठीक है, 7th रैम्पेज मतलब होता है हिंसात्मक व्यवहार। जैसे पुलिस यहाँ पे रैम्पेज कर रही है, ठीक है, हिंसात्मक व्यवहार कर रही है लोगों के साथ, ये पत्थरबाजी हो रहा है, छोटा पत्थर यहाँ पे दिख रहा है। सो रैम्पेज मतलब होता है हिंसात्मक व्यवहार। सोल्जर्स वेंट ऑन रैम्पेज, सैनिक हिंसात्मक व्यवहार पर उतर पड़े। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटेन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, डिटेन कर देना, रोक देना किसी चीज़ को। सो ये हो जाएगा हमारा 8वां, यानी 8th नंबर, ये 9th नंबर, और ये हमारा जो मीनिंग हो जाएगा वो 10th नंबर हो जाएगा। डिटेन मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोक दिए। यहाँ पे जैसे ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनको ये क्या कर दिए? डिटेन कर दिए। ठीक है, उसको रोक दिए। ठीक है, सो दे बिगेन टू डिटेन हिम, उनको वे उसे रोकने लगे। ठीक है, जैसे आतंकवादी था उसको रोकने लगे। ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं। राउंड अप यानी पुलिस का एक व्यवस्थित जमावड़ा है। जो पुलिस क्या करती है? राउंड अप करती है, रात को करती है, दिन भर करती है। द पुलिस वर ऑन राउंड अप। ठीक है, द पुलिस वर ऑन अ राउंड अप, या पुलिस भी बोल सकते हैं उसको। पुलिस एक राउंड अप पर है या थी। ठीक है, बिकॉज वर का यूज होता है, यहाँ पे थी आएगा। ओके, यहाँ पे याद रखना ये वर है, वेयर नहीं है। तो वेयर और वर दोनों डिफरेंट होते हैं। वर यानी होता था, और जबकि वेयर यानी होता है कहाँ। ओके, स्केप यानी होता है भागना, जो अपने काम से भागता है उसको स्केप कहते हैं। स्केप फ्रॉम द वर्क, काम से भागना। स्केप मतलब होता है भागना, ये भाग रहा है ये पुरुष। ठीक है, तो इसको स्केप बोलेंगे।
सो आई होप आज का आपको क्लास जो है पसंद आया होगा, और सारे चीज़ जितना भी मीनिंग है उनको आपको लिखना है, राइट डाउन करना है और उनको मगअप करना है, साथ में उसको अंडरस्टैंड भी करना है, समझना है। सिर्फ नॉट ओनली मगअप बट आल्सो इसको समझना है क्या क्या हमने पढ़ा है आज। पूरा ये एक वीडियो जो है अवेलेबल रहेगा यूट्यूब में हमेशा के लिए, और आप कभी भी इसको आके पढ़ सकते हो दोबारा। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक